Good morning, class 10th. Your next topic is the chemical coordination in chemical coordination और एनिमल हार्मोन्स. जो एनिमल्स हैं उनके हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम. सेकंड जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है. जो फर्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम होता है और सेकंड जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है. तो जो फर्स्ट सिस्टम है आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के फंक्शंस को, ताकि एक स्टडी स्टेट में रहे बॉडी और एक पार्टिकुलर कंडीशन में रहे, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में बना रहे. देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि इसमें डक्ट्स नहीं होती हैं. ग्लैंड होगी जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड तो उसकी डक्ट नहीं है, ठीक है. या ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन जो है आपका और इसमें जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसकी डक्ट नहीं है. नॉर्मली जो है वो ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं. जैसे ओवरीज हैं तो ओवरीज की डक्ट होती हैं, ओवेरियन डक्ट्स, ठीक है. तो डक्ट्स वाली ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्सोक्राइन होती हैं और विदाउट डक्ट्स जो ग्लैंड्स होती हैं वो एंडोक्राइन होती हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं आर डक्टलेस ग्लैंड्स. कौन सी ग्लैंड्स हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दीज लैक अ डक्ट, क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होती हैं और ये सक्रीट करती हैं हार्मोन्स को ब्लड में सीधा, ठीक है. ये एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, कोई भी थायराइड ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स होंगे, यहाँ नज़दीक कोई ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड फ्लो कर रहा होगा उनमें, ठीक है. ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड के बीच में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो अपने सेक्रेशंस जो हैं वो सारी की सारी ब्लड में भेज देगी, तो इसमें डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स का था ये. देन उसके बाद जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. आपका फेस है, फेस में जो है वो एकदम से जो है वो पसीना आने लगता है, स्वेट आने लगता है, तो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं. स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट को रिलीज़ करती हैं. देन उसके बाद जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. जैसे आपने कुछ खाने के बारे में सोचा तो सलाइवा एकदम से प्रोड्यूस होगा, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हुई सारी की सारी. कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. दो एग्जांपल याद रखनी, पहली स्वेट ग्लैंड्स, दूसरी सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है. ये इन डक्ट्स की, ये जो डक्ट्स होती हैं रिलीज करती हैं सेक्रेशंस को, किस में? सीधी डक्ट्स में. डक्ट से सीधा ये बॉडी के सरफेस के ऊपर आ जाएगी, चाहे चेहरे के सरफेस के ऊपर आ जाए, चाहे ये टंग के सरफेस के ऊपर आ जाए, तो सरफेस के ऊपर सेक्रेशन होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की. एक और तरह की ग्लैंड्स होती हैं बेटा, उनको हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करती हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पैंक्रियाज है. पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है. हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं हेटेरोक्राइन, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस हैं, फीमेल्स में ओवरीज हैं. दोनों जो है ड्यूल फंक्शन करती हैं, दोनों में जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रहती हैं. तो पैंक्रियाज किस तरह से हेटेरोक्राइन है, आइए समझ लीजिए इसको. अब ये जो है वो पहले देखते हैं कि ये विद डक्ट्स हैं, ठीक है. एक्सोक्राइन पार्ट देखते हैं पैंक्रियाज का कौन सा है. पैंक्रियाज जो है ना उसका एक्सोक्राइन पार्ट मतलब कि डक्ट्स वाला पार्ट जो है वो देखना है हमने, ठीक है. पैंक्रियाज में आप सब जानते हैं कि पैंक्रिएटिक डक्ट होती है, मतलब डक्ट होती है, तो इसका मतलब कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है. और दूसरा पैंक्रिएटिक जूस को रिलीज करती है. दूसरी तरफ क्या है? पैंक्रियाज है. पैंक्रियाज में पैंक्रियाज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में जो है एसिनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो एसिनल सेल्स हैं ये इंसुलिन को बनाते हैं. किसको बनाते हैं? इंसुलिन को. तो इस तरह से इसने क्या कर दिया, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों का ही फंक्शन प्ले कर दिया यहाँ पे. तो इसका मतलब कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनका दो फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. आर पार्टली एंडोक्राइन एंड पार्टली जो है ये एक्सोक्राइन होते हैं. सो आर ड्यूल इन फंक्शन, ताकि ये ड्यूल होते हैं फंक्शन में. जो फर्स्ट हार्मोन है उसका नाम है सेक्रेटन. जो फर्स्ट हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है? सेक्रेटन. उसको डिस्कवर किसने किया था? विलियम एम बेलिस एंड E.H. स्टार्लिंग ने. जो टर्म थी हार्मोन की वो सबसे पहले जो थी वो स्टार्लिंग ने दी थी 1905. देन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? हार्मोन्स जनरली जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है, या स्टीम लिखा है या स्ट्रीम कर लेना, STREAM स्ट्रीम, ठीक है. ब्लड स्ट्रीम में जो है वो जाते हैं. दे हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट. हार्मोन्स का बहुत मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है. ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं नेचर में. न्यूट्रिटिव का आगे क्या लिखना है? नॉन न्यूट्रिटिव,
ठीक है। हार्मोन्स जो है क्विक एक्टिंग होते हैं, जैसे हार्मोन आ गया रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, अगर विदाउट हार्मोन रिएक्शन करना हो तो बहुत सारे डेज लग जाएंगे उसको करने को। हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीटेड होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। एक्सेस ऑफ हार्मोन्स यूजुअली कॉजेज डिसऑर्डर, कह रहे हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिसऑर्डर पैदा करते हैं। उसके बाद है नेम द ऑर्गन कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ स्मेल, ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कि हमारे सेंस ऑफ स्मेल के साथ जुड़ा होता है, यानी कि हम जो कुछ भी स्मेल करते हैं तो जो खुशबू है वो किन रिसेप्टर्स के थ्रू आती है। द राइट आंसर इज ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, कौन सी ग्लैंड है जो कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन GH को रिलीज करती है। बॉडी में जितना GH ज़्यादा मात्रा में होगा हम उतने ही जो है वो लॉन्ग होंगे, अपने लेंथ में ज़्यादा बड़े होंगे, और जितना ही ज़्यादा ये कम होगा उतना ही जो है वो हमें डवार्फिज्म होगा, डवार्फ होंगे, हम छोटे होंगे हाइट में। तो ये डिपेंड करता है हमारे ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिफ्लेक्स एक्शन इज व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई बाय वॉलंटरी ऑर्गन्स। कह रहा है कि कोई भी हमारे जो वॉलंटरी, हम अपनी इच्छा से कोई जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गन्स की तरह से, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो सडन स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी मैकेनिकल रिस्पॉन्स है, बट स्टिमुलाई जो है वो वॉलंटरी है। देन वॉकिंग क्या है, वॉकिंग इज मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ लेग्स कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। वॉकिंग क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। वॉकिंग जो है वो हमारी इच्छा से हो रही है, हमारे लेग्स के जो मसल्स हैं वो कर रहे हैं इसको कंट्रोल। देन उसके बाद विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हमारे पोस्चर को जो है वो मेंटेन करके रखता है। द राइट आंसर इज सेरिबेलम, ठीक है। क्या लिखोगे आप, सेरिबेलम। वट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, कह रहा है कि ब्रेन का क्या रोल है रिफ्लेक्स एक्शन में। तो थिंकिंग सेंटर आर लोकेटेड इन द ब्रेन, कह रहा है कि ब्रेन के अंदर जो है वो थिंकिंग सेंटर जो है वो लोकेटेड होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इस तरह से बनाते हैं ना आप, ठीक है, और उसकी जो है वो लॉन्ग यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और यहाँ पे ब्रेन होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो कंट्रोल करते हैं सभी वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी एक्शंस को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, ठीक है। अगरबत्ती की स्मेल के बारे में कैसे पता चलता है आपको, ऑब्वियसली क्या होता है, नाक में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल लेयर्स जो होती है नाक की, वहाँ पे ऑल्फैक्टो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स जो कि स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे, ऑल्फैक्टरी लोब्स जो ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। नाक में प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टो रिसेप्टर और ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। लोब्स या लोब्स लिखना है, यहाँ पे जो लिखा है ना या नोब्स, ये रॉन्ग है, इसको लोब्स लिखना है, LOBES, लोब्स, लोब्स होती हैं ब्रेन में, ठीक है, olfactory lobes of forebrain. The message is then sent to the temporal lobes of cerebellum where it is interpreted. Thank you.